आपने देखी वो पूछने पर मजबूर कर देती है कि आखिरकार ये क्यों लिखा गया। हम वापस आ गए, इसका क्या संकेत है। ये विस्फोट किसे डराने के लिए किया गया। देखिए ये दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उज्जैन की जहां कार में धमाका किया गया और दूसरी है दिल्ली के उस वक्त की लाल किले की जब यहाँ ब्लास्ट हुआ। अब आप इस मानसिकता की क्रोनोलॉजी तस्वीर देखकर समझ पा रहे होंगे। हम फिर आ गए। ये सवाल, ये मैसेज किसके लिए है, ये समझना, पूछना बहुत जरूरी है। किसके दिखाने के लिए ये लिखा गया। क्या ये किसी बड़े हमले की मॉक ड्रिल थी। ये कई ऐसे सवाल हैं जो आज हम पूछ रहे हैं कि आखिरकार ये क्यों और किसके लिए। तो देखिए उज्जैन में मुहर्रम के जुलूस में क्रेन पर लटकाकर कार में धमाके जैसा स्टंट हुआ और अब बिहार के शिवहर में मुहर्रम अखाड़ों के बीच सड़क पर खुला बवाल दिखा। लाठी, पत्थर, भगदड़ और नाबालिगों तक की हिंसा देखिए। दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। उज्जैन में क्रेन पर कार लटकाकर धमाके का प्रदर्शन हुआ और अब शिवहर में मुहर्रम अखाड़ों के नाम पर सड़क रणभूमि बन गई है। यहाँ पर मातम कम, मारपीट और मसल पावर ज्यादा दिखी। ये मुहर्रम की तैयारी थी या फिर सड़क पर शक्ति प्रदर्शन की प्रैक्टिस। बिहार के शिवहर की सड़कों पर जो हुआ उसमें मातम कम, मारपीट ज्यादा दिखी। कहीं डंडे लहराए गए तो कहीं पत्थरों की बारिश हुई और सबसे हैरानी की बात, इस हिंसा में बच्चे और नाबालिग भी शामिल थे। सड़कें मुहर्रम अखाड़ों की प्रैक्टिस निकल रही थी, लेकिन थाना रोड पर रास्ता और क्रॉसिंग को लेकर शुरू हुआ विवाद कुछ ही देर में गांधी चौक पर खुली लड़ाई में बदल गया। वार्ड नंबर 7 के इस्लामिया अखाड़ा और वार्ड नंबर 8 के मंसूरिया अखाड़ा के लोग आमने सामने आ जाते हैं। करीब 150 से 200 लोग मौके पर मौजूद थे। 1 घंटे तक सड़क पर रणभूमि बनी रही। महिलाएं और बच्चे भी इस हिंसा की चपेट में आ गए और कई लोग घायल भी हुए। अब सवाल ये है कि धार्मिक तैयारी के नाम पर आखिर सड़कों पर ये उन्माद क्यों। फिलहाल मामला शांत है, लेकिन दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमला शुरू करने का आरोप लगा रहे हैं। अनुमति लिए अपना खरा क्रॉस करने के क्रम में उधर से लाठी, पैना, डंडा, ईटा, यहाँ तक कि क्या कहते हैं उसको, रोरा, 2 तलवार, उधर से 2 तलवार चला के फेंका। जो तलवार मेरे पास उपलब्ध है, अगर आप चाहिएगा तो उसको भी दिखा सकते। उधर से रहे होंगे लगभग 100-150 आदमी रहे होंगे। होता नहीं है, लाठी चलाते हुए वो लोग जाते हैं। हम लोग यहाँ तक कि 2 दिन डीजे अपना स्पीकर बंद कर दिया, अपने बाजा को हम लोग बंद कर दिए कि नहीं जाइए। लेकिन कितना दिन बंद करेंगे, कब तक बंद करेंगे, ये भी एक मैटर है। तो पास देने का एक शेड्यूल है, नियम है, उसके तहत पास दिया जाता है और पास देने के लिए वो हमेशा अक्सर झमेला करते हैं। वही हुआ है यहाँ। पास देते समय में वो लाठी भी चलाए हैं, बच्चे लोगों को लगाया, फिर भी हम लोग बहुत कंट्रोल की। पत्थरबाजी उन लोगों की तरफ से हुआ है। पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत करवा लिया है और जांच की बात कही जा रही है, लेकिन सवाल अब भी वही है कि आखिर धार्मिक जुलूसों और अखाड़ों में हर साल सड़क पर ये आक्रामक प्रदर्शन क्यों दिखाई देता है। ये आपस में मतलब प्रैक्टिस कर रहे थे। प्रैक्टिस के दौरान 2 अखाड़ा के बीच में कहासुनी हुई है। उसी में